हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम स्टैंडर्ड 9 का मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट 7.3। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर अ फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ क्लास इंटरवल 20 to 25 राइट द लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। ओके, तो चलो आंसर लिखते हैं। अब यहाँ पे पूछा है हमें लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट यानी कि उसकी मिनिमम वैल्यू और अपर क्लास लिमिट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट क्लास। तो यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट है 20 यानी कि उसकी मिनिमम वैल्यू है 20 और मैक्सिमम वैल्यू है 25 जो कि है अपर क्लास लिमिट। तो यहाँ पे आंसर हो गया लोअर क्लास लिमिट इज इक्वल टू 20 and upper class limit 25। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको चेंज करना हो बताने के लिए तो आप जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट नंबर 2 है फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 to 40। अब यहाँ पे क्लास मार्क के लिए फॉर्मूला एक है। क्लास मार्क यानी कि एवरेज ऑफ क्लासेस। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे अपर क्लास लिमिट कौन सा है 40, लोअर क्लास 35 डिवाइड बाय 2। 40 प्लस 35 कितना हो गए 4 प्लस 3 5 6 7 7 और 0 प्लस 5 5 75 डिवाइड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे 2 से 75 को। तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 कट हो गए बचे 1। तो 2 7 ज़ा 40 पॉइंट अगेन कम्स 1, तो 0 अगर लिया तो 2 5 ज़ा 10। तो आंसर शुड बी 37.5 इज अ क्लास मार्क। ओके, तो नेक्स्ट सो क्वेश्चन 3 है हमारा इफ क्लास मार्क इज 10 एंड क्लास विड्थ इज 6 देन फाइंड द क्लास। तो यहाँ पे हमें क्लास मार्क दिया हुआ है, क्लास विड्थ दी हुई है, तो हमें उसका क्लास फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा, इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट से पहले हम करेंगे लेट क्लास मार्क विल बी क्लास मार्क इज 10 एंड ये दिया हुआ है सॉरी क्लास विड्थ इज 6। सो अभी हमें क्या करना है, अपर क्लास बी x1 एंड लोअर क्लास बी x2, क्योंकि यही हमें फाइंड आउट करना है क्लास यानी कि अपर क्लास टू लोअर क्लास। तो हमने इसे सपोज कर लिया x1 एंड x2। अब यहाँ पे हम कंडीशन देखेंगे, जो क्लास मार्क है वो कहाँ से आता है, क्लास मार्क दोनों की एडिशन का एवरेज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। ओके, डिवाइड बाय 2। क्यों, क्योंकि क्लास मार्क का फॉर्मूला ही ये है, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। दिस फॉर्मूला से हमने x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कर लिया। अब अगर इसे सॉल्व किया हमने तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू ये 2 प्लस था वहाँ जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20। गिव इट नंबर 1। दिस इक्वेशन को हमने 1 नंबर दे दिया। अब सेकेंड उन्होंने दिए हैं हमें क्लास विड्थ। अब क्लास विड्थ से क्या कर सकते हैं हम, क्लास विड्थ का फॉर्मूला है क्लास विड्थ इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लास विड्थ है 6, अपर लिमिट है x1 माइनस x2। ओके, दिस इज आवर
सेकेंड इक्वेशन। अब यही इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 6 है, और गिव इट अ नंबर 2। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन की एडिशन करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 की एडिशन, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20 प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे x1 प्लस x1 है, 2x1 हो जाएगा, x2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 प्लस 6 26। x1 इज इक्वल टू 26, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड था, यहाँ जाके 2 डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, यानी कि 13 x1 आ गया। अभी यही वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20। अगर x1 की वैल्यू हमारे पास 13 है, तो x1 13 मिल गया, तो हम क्या करेंगे, यही वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20 ले लिया, x1 की वैल्यू पुट आउट कर ली, यहाँ पे प्लस 13 है, शिफ्ट होके वो माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 13, तो x2 आ गया 7। ओके, सो देयरफॉर हमारा क्लास आ गया 7 to 13। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हमें एक टेबल दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी और जो भी चार्ट में इनकम्प्लीट है वो हमें कंप्लीट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लासेस दिए हुए हैं, टैली मार्क्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी ढूंढनी। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है टैली मार्क्स जितने होते हैं उतनी ही फ्रीक्वेंसी होती है। तो 1 2 3 4 और कटआउट वाला 5, यानी कि फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी हो गया 5। अब फ्रीक्वेंसी में करते क्या है कि जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे नंबर्स में ऐड कर दे। हाउ, सी। ठीक है, तो यहाँ पे टैली मार्क्स काउंट करेंगे और यहाँ पे नंबर यानी कि फ्रीक्वेंसी लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट मिला था 5, नेक्स्ट 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी जो कट आउट किया हुआ होता है वो 5 5 के ग्रुप होते हैं, यानी कि 5 + 5 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे आ गया 14। अब यहाँ का टैली मार्क मिसिंग है, तो हम वो लास्ट में करेंगे, आगे वाला करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 एंड 4। तो अभी हमारा एक टैली मार्क और एक फ्रीक्वेंसी बच गई। तो यहाँ पे क्या है, टोटल दी हुई है 35। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 5 + 14 + 4 कितने होते हैं, ये रफली करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, रफली यहाँ पे कर लेंगे। 5 + 14 आ गए 19, 19 + 4 हो गए 20 11 12 13, यानी कि 23। अभी 23 यहाँ पे आगे हमारा टोटल है 35। अगर हम 35 से 23 माइनस कर दे, 5 - 3 2, 3 - 2 12, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आंसर क्या आएगा 12, क्योंकि यही पूरी टोटल यहाँ पे 35 दी है, तो हमारा नंबर क्या होगा 12 होगा। तो यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे और यहाँ पे उसका ग्रुप देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 हो गए, 11 एंड 12। दिस इज आवर टेबल। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट ऑफ अ सर्टन स्कूल देयर आर 45 स्टूडेंट ऑफ अ हरित सेना। द रिकॉर्ड ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट इज गिवन बिलो। तो उन्होंने कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनसे हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने को बोला है। तो उसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ सैपलिंग्स दी हुई है कुछ स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने कितने ट्री प्लांट किए उनकी फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो उन्होंने टोटल कितने स्टूडेंट दिए हैं 45। तो बाय द गिवन नंबर से हम क्या करेंगे कि उनकी क्लासेस लिख लेंगे। तो कौन कौन से नंबर आए हुए हैं, 3 1 टाइम हो गया, 5 7 6 4, अगेन अनदर नंबर नहीं, दूसरा कोई भी नंबर नहीं है इसमें पूरे में, 3 5 7 6 और 4, दिस इज नंबर के
वैल्यूज दी हुई है, नेक्स्ट कोई भी नंबर नहीं है, तो हम क्लासेस में क्या लिखेंगे 3, 5, 7, 6, 4। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लासेस लिख लिए 3, 4, 5, 6 और 7, क्योंकि इसी की वैल्यूज हमें दी हुई है। तो हम पहले क्या करेंगे 3 के नंबर काउंट कर लेंगे और गिवन डाटा से। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे है नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे 10 टाइम्स हमें 3 मिल गए। एक बार अगेन वी चेक इट कि छूटा तो नहीं कोई, तो नहीं, पूरे हमने 3 ले लिए और उसके नंबर मिल गए हमें, फ्रीक्वेंसी मिल गई 10। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10। ओके, क्रॉस चेक जरूर कर लेना, क्योंकि अगर यहाँ पे मिस्टेक हो गई तो पूरी मिस्टेक होती चली जाएगी। तो अगर यहाँ पे 10 है तो हम टैली मार्क उसका लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। 5 के ग्रुप्स होते हैं टैली मार्क्स में। ठीक है, अब ये हो गया 3 नंबर का। अभी 4 नंबर ढूंढते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो 4 की फ्रीक्वेंसी है 11। तो हम फिल करेंगे यहाँ पे 11। 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 4 का फिर से ये कट कर दिया, 1, 2, 3, 4 और 5, 10 हो गए, 1, 11। 5 के ग्रुप होते हैं, 4 हॉरिजॉन्टल और 1 5 वाली स्लैंटिंग लाइन होती। तो 5 + 5 10 + 1 11। अभी हमें ढूंढना है नंबर 5 का ग्रुप। तो चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगेन 5 भी 11 नंबर है। सो यहाँ 5 की फ्रीक्वेंसी आ गई 11। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 11। अब 6 काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये 6 ही है। तो यहाँ पे 6 की फ्रीक्वेंसी आ गई 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब लेफ्ट बचा 7। तो 7 काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अभी हम चेक करेंगे कोई नंबर छूटा नहीं। नो, सारे हमने ले लिए। अब 7 हो गए 6। तो राइट डाउन 7 की फ्रीक्वेंसी आ गई 6, 5 और 6। हमें उन्होंने टोटल नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट्स का, विच इज़ 45। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हमारा 45 आया है कि नहीं। ठीक है, तो 10 + 10 20 और 1 21, 21 + 11 32, 32 + 6 38 और 38 + 6। तो यहाँ पे पूरे नंबर्स की टोटल 45 आ रही है, यानी कि हमारा चार्ट करेक्ट है। तो हम नीचे उसकी टोटल लिख लेंगे। तो इन टोटल नंबर n = फ्रीक्वेंसी 45 जो हमें ऑलरेडी दी हुई थी। इससे हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है द वैल्यू ऑफ अ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इन गिवन बिलो 3 पॉइंट। ये नंबर दिया हुआ है। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ अ डिजिट अपेयरिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यानी कि जो पॉइंट के पीछे के नंबर्स है उनको अनग्रुप फ्रीक्वेंसी के द्वारा, यानी कि ग्रुप ना बना के हमने उस नंबर्स के डिजिट्स को काउंट करके उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो लेट्स सी फ्रॉम द क्वेश्चन
हमारे क्वेश्चन में सारे नंबर 0 to 9 है, तो हमारा क्लास 0 to 9 होगा। तो चलो लिखते हैं। तो हमारा 0 to 9 हमने क्लास यहाँ पे राइट कर लिया है। तो अब हमें उसका टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी राइट करनी है। तो लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट हम यहाँ पे जीरोज काउंट कर लेंगे। तो नंबर 1 1 और 2, यहाँ पे 2 zeros है यहाँ पे, तो हम उसकी भी टैली लिख लेंगे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 2 और टैली आ गई 1 and 2। नंबर नेक्स्ट 1, आप 1 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 1s है। तो लेट्स राइट टैली। 1 की टैली आ गई 5, 1 2 3 4 and 5। तो यहाँ पे नंबर लिख लिया हमने 5। नेक्स्ट नंबर 2 है नेक्स्ट। तो यहाँ पे 2 ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5, नंबर 2 है 5। सो यहाँ पे नंबर 2 आ गया 5, उसकी टैली हमने लिख ली। नंबर नेक्स्ट है 3। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद के बोले हैं, तो फर्स्ट वाला 3 हम नहीं काउंट कर सकते। तो नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 3 हो गए 8। तो चलो टैली में लिखते हैं। टोटल 3 हो गए 8, तो उसकी टैली लिख ली 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ द नंबर नेक्स्ट। सो ऐसे ही हमने सारे नंबर्स काउंट कर लिए। यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिख ली है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स लिख लेंगे। यहाँ पे सिर्फ काउंटिंग थी, इसलिए मैंने ये स्टेप स्किप कर दी, जिससे आप फास्टली वीडियो अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो 4 नंबर की टैली आ गई 4। तो यहाँ पे हम 4 करेंगे 1 2 3 and 4। 5 की टैली है 5, 1 2 3 4 5। 6 की टैली है 4, 1 2 3 4। 7 की अगेन है 4, 1 2 3 4। 8 की है 5, 1 2 3 4 and 5। और 9 की है लास्ट 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो यहाँ पे टोटल नंबर हो गया n इज इक्वल टू f इज इक्वल टू, सारी एडिशन आ गई 50, 50। ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। तो ये था 7.3 का पार्ट 1, जहाँ पे 1 to 5 क्वेश्चन, 1 to 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। पार्ट 2 में आगे के 7 to 10 क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स सी, बाय।